कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे का रास्ता दिखता है न पीछे लौटने का। लेकिन जो इंसान उस अंधेरे में भी उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाता है, वही एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखता है। यह कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जिसने गरीबी, ताने और मुश्किलों के बीच भी मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। रवि का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसका गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में था, जहां अब भी कई घरों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी। पिता दिन रात खेतों में मजदूरी करते, पर महीने के आखिर में घर में फिर भी राशन की कमी रहती। माँ सुबह से शाम तक दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती। बारिश के दिनों में जब खेतों में काम बंद हो जाता तो घर की हालत और भी खराब हो जाती। कई बार तो उन्हें पड़ोसियों से उधार लेकर खाना पड़ता। रवि बचपन से ही समझदार था। उसे पता था कि गरीबी एक सजा नहीं बल्कि एक चुनौती है। स्कूल में उसका दाखिला हुआ तो पुराने फटे जूते पहनकर जाता। उसके पास न स्कूल बैग था न ढंग की कॉपी, लेकिन उसमें सीखने का जुनून था। वह मास्टर जी के हर शब्द को ऐसे सुनता जैसे कोई भूखा इंसान रोटी के हर कौर को महसूस करता है। एक दिन स्कूल में जब मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस वाला। रवि ने चुपचाप कहा, सर मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ताकि मेरे जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे न मांगने पड़े। क्लास में हंसी गूंज उठी, पर मास्टर जी ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराए। उन्हें पता था इस लड़के में कुछ अलग है। समय बीतता गया। रवि का बचपन संघर्ष में बीता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। स्कूल के बाद वह गांव के चाय वाले के पास जाकर बर्तन धोता ताकि किताबें खरीद सके। घर आकर माँ की मदद करता। रात को लालटेन की कमजोर रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो जाती, लेकिन वह पन्ने पलटता रहता। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए पैसे लगेंगे। घर में जो भी थोड़ा बहुत था सब खत्म हो गया। अब हालत ऐसी थी कि खाने को भी मुश्किल से मिल पाता था। लेकिन रवि ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उसने खेतों में मजदूरी शुरू की। सुबह 5 बजे उठकर दूसरों के खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। कई बार थकावट से क्लास में ही झपकी लग जाती, मगर जब भी कोई कहता अब छोड़ दे पढ़ाई, रवि कहता अगर मैंने छोड़ दी तो गरीबी कभी नहीं छूटेगी। समय के साथ उसने 10वीं पास की और पूरे जिले में नाम कमाया। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। पिता ने कहा बेटा जितना हो गया उतना काफ़ी है, अब हमारे जैसे लोग कॉलेज नहीं जाते। लेकिन रवि ने कहा बाबा अगर हम हार मान गए तो आने वाली पीढ़ी भी यही जिंदगी जिएगी। मुझे कोशिश करनी ही होगी। माँ ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर 100 रुपये बांधे और रवि को दिए। बस यही है हमारे पास, इसे संभाल कर रखना। उन 100 रुपयों में सिर्फ पैसा नहीं था, माँ का विश्वास भी था। रवि शहर चला गया। बस में बैठते वक्त उसकी आंखें नम थीं। गांव पीछे छूट रहा था, लेकिन उम्मीद आगे बढ़ रही थी। शहर पहुंचते ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ। किराया, खाना, पढ़ाई, हर चीज़ पैसों से जुड़ी थी, लेकिन पैसे उसके पास नहीं थे। उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। दिन में कॉलेज जाता, रात में काम करता। कई बार रात 2 बजे सोता और सुबह 7 बजे फिर कॉलेज पहुंच जाता। ढाबे का मालिक कभी कभी उसे डांट देता, इतना सुस्त क्यों है रे, काम नहीं करना तो चला जा। लेकिन रवि चुप रहता, सोचता आज डांट है कल तारीफ होगी। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हुआ, लेकिन न नौकरी की तलाश शुरू होते ही नए संघर्ष सामने आ गए। हर जगह कहा जाता अनुभव चाहिए। कई बार तो रवि को गेट से ही लौटा दिया जाता, लेकिन उसने ठान लिया था कि एक दिन मौका जरूर मिलेगा। वो घर लौटने की बजाय हर असफलता से कुछ सीखता गया। उसने अपने पुराने मोबाइल से इंटरनेट पर फ्री कोर्स किए, टाइपिंग सीखी, कंप्यूटर की बेसिक समझ बनाई। उसके रूममेट अक्सर हंसते, रवि तू इतना पढ़ेगा तो भी क्या मिल जाएगा। वह मुस्कुराकर कहता अभी नहीं समझोगे, लेकिन एक दिन यह मेहनत रंग लाएगी। आखिरकार एक छोटी सी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। रवि ने साफ सुथरी पुरानी शर्ट पहनी, बाल ठीक किए और आत्मविश्वास के साथ पहुंचा। मैनेजर ने कहा तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है, फिर क्यों रखूं तुम्हें। रवि बोला सर अनुभव नहीं है, लेकिन सीखने की भूख है। अगर मौका मिला तो मैं खुद को साबित कर दूंगा। मैनेजर ने कुछ पल उसे देखा और कहा ठीक है,
एक हफ्ते का ट्रायल है। रवि ने उस एक हफ्ते को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बना दिया। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता, देर तक रुकता, हर चीज ध्यान से सीखता। एक हफ्ते बाद कंपनी ने उसे स्थायी नौकरी दे दी। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास बढ़ता गया। 2 साल बाद उसे प्रमोशन मिला, सैलरी भी बढ़ी, लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी हालत नहीं भूली। हर महीने कुछ पैसे माँ को भेजता और गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता। कुछ साल बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, निवेशक नहीं मिले, लोग भरोसा नहीं करते थे, पर रवि ने कभी हार नहीं मानी। दिन रात काम किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लिए और धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम बनने लगा। अब वही रवि जो कभी ढाबे में बर्तन धोता था, सैकड़ों लोगों को नौकरी दे रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ को शहर बुलाया। जब माँ ने उसका ऑफिस देखा तो आंसू निकल आए। रवि उनके पास गया और बोला, माँ, याद है वो 100 रुपये? माँ ने सिर हिलाया। रवि ने कहा, वो ही मेरी किस्मत की शुरुआत थे, लेकिन किस्मत खुद नहीं बदली माँ, मेहनत ने बदली है। आज भी रवि हर रविवार गांव जाता है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें प्रेरित करता है, कहता है हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उसके शब्दों में सच्चाई होती है क्योंकि उसने खुद उस दर्द को जिया है। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी सपना छोटा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का हौसला होना चाहिए। किस्मत इंतजार करने वालों के लिए नहीं, मेहनत करने वालों के लिए बनती है। और जो अपने सपनों के लिए पसीना बहाते हैं, वक्त एक दिन उनके आगे झुक जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आपके दिल को छू पाई तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सीख से प्रेरित हो सकें। आप सबका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।